बिहार में नीतीश कुमार पिछले 15 सालों से सत्ता में हैं और एक दशक से भी अधिक बिहार का ग्रोथ डबल डिजिट होने का दावा करते रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि देश में आज बिहार के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, या यूँ कहें फिसड्डी है। अर्थशास्त्री एन.के. चौधरी का कहना है कि बिहार की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के बराबर करने के लिए बिहार का विकास 20% प्रतिवर्ष करना होगा और कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा के साथ उद्योग के क्षेत्र में विशेष पहल करनी होगी। बिहार पिछड़े राज्यों में शुमार होता रहा है। इसका सीधा अर्थ है कि बिहार में जो आय है राज्य की वह कम है और पॉपुलेशन में भी खास कमी नहीं आई है। तो निचले स्तर पर हम बने हुए हैं। यदि इसमें आप सुधार चाहते हैं तो मैं समझता हूँ 20% की दर से जब तक राज्य की प्रतिवर्ष आय नहीं बढ़ेगी और आबादी को हम नियंत्रित नहीं रखेंगे तो प्रति व्यक्ति आय के क्षेत्र में हम देश के औसत तक नहीं पहुंच पाएंगे। और पिछले 15 साल से दावा तो अवश्य हुआ है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है, लेकिन जो स्तर पहले से नीचे है उसको उठाने के लिए जितना प्रयास होना चाहिए था कृषि क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, वो नहीं हुआ है। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और उद्योगपति के.पी.एस. केसरी का कहना है कि उद्योग के साथ आईटी सेक्टर में जब तक विकास नहीं होगा तब तक प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ेगा और उसके लिए विशेष पहल करने की ज़रूरत है। कि सबसे पहले वजह यह है कि हमारे यहाँ उद्योग बहुत कम है और सही माने में सर्विस सेक्टर जिसको आप कहेंगे जैसे आईटी या आईटीईएस वो भी बहुत ही कम है। तो पैसा का सृजन, और अगर आप देखेंगे पैसे का सृजन जो है या बहाव आप कह लीजिए, अर्थ का बहाव, वो शहरों से होता है। तो ये न तो शहरीकरण है हमारे पास, उद्योग की भी स्थिति अच्छी नहीं है, आप जानते हैं, और कृषि से लोग जिंदे हैं। तो सभी लोग जिंदे हैं, यहाँ लोग कृषि भूखे नहीं मरते हैं। इस राज्य का एक की विशेषता है, यहाँ भूखे नहीं मरते हैं। लेकिन आय जो बढ़ेगा, दिन दूना रात चौगुना जो आय बनने की सोच है वो पाने में हम लोगों को तब तक नहीं हम हासिल कर पाएंगे जब तक कि उद्योग की जाल सही ढंग से न बिछ पाए। और उद्योग के जाल बिछने में बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, कुछ मैन मेड है, कुछ प्राकृतिक ही है, कुछ पॉपुलेशन डेंसिटी का सवाल है। तो इन सारे चीज़ों को लग रहा है कि इसमें कोई इसको आगे बढ़ाने के लिए किक स्टार्ट देने की आवश्यकता है। विशेषज्ञ डी.एम. दिवाकर का भी कहना है कि बिहार की आय प्रति व्यक्ति पूरे देश में तो कम ही है, बिहार में भी असमानता है। पटना की आय अधिक है तो वहीं 20 से अधिक जिले की आय 10,000 से भी कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, इनमें ग्रोथ रेट हुए हैं काफ़ी। लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में जहां लोग हैं, जहां एम्प्लॉयमेंट है, वहां नहीं हुआ है। तो इसके कारण से आपको दिखेगा कि ग्रोथ तो बढ़ा है लेकिन हमारी गरीबी नहीं घटी। दूसरा दिखेगा कि पर कैपिटा इनकम में जो डिफरेंस है बिहार का और नेशनल एवरेज में, वो आधे से भी अधिक का है। अगर आप स्टेट में भी देखें तो पटना का पर कैपिटा इनकम 7,000 है और 20 से अधिक जिले हैं जिसका पर कैपिटा इनकम 10,000 से नीचे है। राज्य में संपत्ति बढ़ रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्रोथ के कारण से, लेकिन लोगों की आमदनी या लोगों के रोजगार के साथ आमदनी नहीं बढ़ रहा है, इसलिए बिहार की गरीबी घट नहीं। आरजेडी नेता और पूर्व मंत्री श्याम रजक का कहना है कि जब तक पूरी टीम नीतीश कुमार नहीं बदलेंगे स्थिति में सुधार नहीं होना है। प्रति व्यक्ति औसत जो आप देखेंगे तो हम जो छोटे छोटे राज्य हैं उससे भी स्थिति हमारी बदतर है। सिर्फ आय में ही नहीं, स्वास्थ्य में, शिक्षा में बड़ी दम भरते हैं, लेकिन सभी मामलों में बिहार सबसे पीछे पायदान पर है। लेकिन वो दम भर रहे हैं, वो अपना पीठ अपने थपथपा रहे हैं। क्या वजह है? वजह यह है कि उनको काम करने का जो जज्बा होना चाहिए या जो नीति होना चाहिए या जो टीम होनी चाहिए वो टीम नहीं है।
जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन का कहना है कि हम लोग इसीलिए विशेष दर्जे की मांग लंबे समय से करते रहे हैं। कांग्रेस जमाने में बिहार की उपेक्षा हुई है, लेकिन जब से नीतीश कुमार ने मोर्चा संभाला है कई क्षेत्रों में काम हुए हैं और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में स्थिति बेहतर होगी। देखिए, ये एक बड़ी चुनौती है। देश के जीडीपी में बिहार का योगदान आज 2.5% के करीब है और हमारी आबादी देश में 8.5%, कुल आबादी की 8.5% है। जब आप 15 वर्ष पहले राष्ट्रीय औसत और बिहार की आमदनी को देखेंगे, वो फासला और बड़ा था। चूंकि लगातार एक आंतरिक उपनिवेश के तौर पर कांग्रेस ने बिहार को इस्तेमाल किया, बिहार के शेष रॉयल्टी से लेकर पंचवर्षीय योजनाओं में प्रति व्यक्ति विकास की योजनाओं का निवेश आप देख लें, बिहार बराबर द्वयम दर्जे का शिकार रहा। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमने इसीलिए कहा कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस बिहार को मिले, और ये किसी दल विशेष से ये बात नहीं होती है। ये जब भी बात होती है तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के बीच ये बात होती है, और संसाधनों के अभाव के बावजूद इतनी बड़ी दूरी हम लोगों ने तय की। हम आश्वस्त हैं कि अब जो कुछ फैसले लिए जा रहे हैं जिससे औद्योगिक विस्तार राज्य का सुनिश्चित होगा, राज्य में जब योजनाओं के जरिए पैसे आएंगे और संसाधन बढ़ेंगे तो प्रति व्यक्ति आय में भी काफ़ी तेजी से उछाल आएगा। ये औसत से भी बिहार का प्रति व्यक्ति आय आधे से भी कम है, और इसीलिए बार बार सरकार के तरफ से और नीतीश कुमार की पार्टी के तरफ से विशेष राज्य के दर्जे की मांग भी होती रही है। और आज स्थिति यह है कि राजधानी पटना को छोड़कर बिहार के अधिकांश जिले की आय जो है वह काफ़ी कम है। 20 जिले की आय तो 10,000 से भी कम है। तो कुल मिलाकर देखें तो बिहार में नीतीश सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। कैमरामैन अशोक के साथ अविनाश, ETV भारत, पटना।